हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एमपीएससी 2023 के पेपर्स का सॉल्यूशंस में बेसिकली हम देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के पेपर्स का सॉल्यूशंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 89 से 100 तक दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर पे है और क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट स्टूडेंट ए बी सी एंड डी हैव इज 30. One of them has 3 books, another one is having 6, third one is having 9 and fourth one is having 12 books. Okay, so total जो books का यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट, total books given है टोटल बुक्स कितना है, 30 है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, इन चारों का मिला करके टोटल कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है। वन ऑफ देम हैज़ 3 बुक्स, इसमें से किसी एक के पास 3 ही बुक है, तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है या डी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है जिसके पास 3 बुक हो सकती है। तो चारों में से कोई एक ऐसा है जिसमें कोई 3 बुक्स हो सकती है, किसी के पास 3 बुक्स हैं। अनदर वन इज हैविंग 6 बुक्स, तो किसी एक के पास 6 भी हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम ऑप्शनल लेकर के चल रहे हैं। और थर्ड वन इज हैविंग 9 बुक्स, फिर बोल रहा है किसी के पास 9 भी बुक्स हैं, तो 9 का भी ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज हैविंग 12 बुक्स, तो जो फोर्थ पर्सन है उसके पास 12 बुक्स है, तो कोई ना कोई इसमें से होगा ए बी सी डी में से जिसके पास 12 बुक्स आएंगे। अब प्रेफरेंस दिया हुआ है बी इज हैविंग फ्यूअर बुक्स देन सी, तो बी के पास सी से कम बुक्स है, ऐसा बोल रहा है। तो बी के पास सी से कम बुक है, तो बी के पास मैक्सिमम तो हो नहीं सकता है, इट मीन्स 12 यहाँ पे नहीं हो सकता है कभी भी। और सी के पास चूंकि ज़्यादा है तो ये 3 नहीं हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर रहना है, कम से कम 1 के ऊपर रहना है। सबसे छोटा जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 12 है, ऐसा। तो कम से कम 3 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए सी के पास। और बी के पास अगर बात करें तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे आ रहा है। अब और क्या दे रखा है, बी इज हैविंग फ्यूअर बुक्स देन सी एंड डी इज हैविंग मोर बुक्स देन ए, डी के पास ए से ज़्यादा बुक है, डी के पास ए से ज़्यादा बुक्स है। तो अगेन यहाँ पे भी निकल के आ रहा है कि डी के पास 3 बुक्स नहीं हो सकती है, डी के पास 3 बुक्स नहीं हो सकती है, और ए के पास 12 बुक्स नहीं हो सकती है, ये भी निकल के आ रही है। फिर इफ सी हैज़ फ्यूअर बुक्स देन डी, सी के पास डी से भी कम है, तो इसका मतलब डी सबसे टॉप पे आ रहा है, क्योंकि सी के नीचे बी है और डी के नीचे ए है, तो सबसे ऊपर सी से ऊपर बोला जा रहा है डी है। सी हैज़ फ्यूअर बुक्स देन डी, तो इसका मतलब कि डी के पास फिक्स हो गया कि सबसे ज़्यादा बुक्स, इट मीन्स 12 बुक्स डी के पास ही है। और डी के नीचे चूंकि ए है, तो ए के पास कंफर्म नहीं है कितना बुक्स है, बट ए के पास ये कंफर्म है कि 12 तो नहीं होगा, क्योंकि 12 तो डी के पास ही होगा। तो ए के पास 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 3, 6, 9 में से कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए का जो रिलेशन है वो सी के साथ नहीं दिया हुआ है, ए सी के नीचे है कि ए सी के ऊपर है, उस तरीके से ए का बी के साथ भी रिलेशन नहीं है, मीन्स ए बी के ऊपर है या ए बी के नीचे है। क्लियर? बट सी का कंफर्मेशन यहाँ से एक हम बोल सकते हैं कि चूंकि सी बीच में आ रहा है, एकदम नीचे नहीं है, तो 3 नहीं हो सकता है ये, और 12 भी नहीं हो सकता है, तो 6 और 9 में से कोई एक वैल्यू इसका हो सकता है बी का, मीन्स बी
6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। इसके लिए हमने एक डेटा कंफर्म कर लिया। तो अब देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट दोज आर नॉट नेसेसरी ट्रू, मतलब जो सही नहीं है वो करेक्ट नहीं होना चाहिए। द स्टेटमेंट विच शुड बी रॉन्ग, वो हमें चूज करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये देखना होगा। तो फर्स्ट बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर मस्ट हैव एटलीस्ट 12 बुक्स। ए और बी, ए और बी के पास कम से कम 12 बुक्स होनी चाहिए। एक मिनट एक मिनट। D is having more books than C has fewer books than D। तो D के पास तो हमें पता चल गया, ठीक है। A and B together must have at least 12 books। A और B के पास, A के पास कम से कम 3 है और B के पास 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते कि कम से कम 12 बुक होंगी। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग दिख रहा है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। सेकेंड, डी एंड ए टुगेदर मस्ट हैव एटलीस्ट 15 बुक्स। डी और ए, डी के पास 12 है और ए के पास कम से कम 3 तो रहेगा ही। सो ये तो सही हो जाएगा, करेक्ट होगा, ये रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। सी ऑप्शन, सी एंड डी टुगेदर मस्ट हैव एटलीस्ट 18 बुक्स। सी और डी, डी के पास 12 है और सी के पास 6 है मिनिमम, तो हम बोल सकते हैं कि 18 तो आएगा ही कम से कम। और सी एंड बी टुगेदर मस्ट हैव एटलीस्ट 9 बुक्स। सी एंड बी, सी और बी का ऐड करेंगे तो कम से कम तो 9 आ ही जाएगा, क्योंकि बी नीचे है तो कम से कम वो 6 तो रहेगा ही। तो 9 ये भी करेक्ट है। सो ओनली ऑप्शन ए होना चाहिए, ओनली ऑप्शन ए ही रॉन्ग है, ओनली ऑप्शन ए इज रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 90। Question number 90 number. The following is the information of area and population of state. Which is the most thickly populated state? Thickly populated मतलब किसमें डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंसिटी कम है, हो सकते हैं। मतलब कहने का कि एक पर्सन को रहने के लिए किस स्टेट में जगह कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं थिकली पॉपुलेटेड स्टेट का मतलब। तो यहाँ पे 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें 16 लोग हैं। तो एक पर्सन के लिए यहाँ पे देखें तो एक पर्सन के लिए 16 से डिवाइड कर दो, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आएगा एक पर्सन के लिए। एक पर्सन नहीं, बेसिकली हम 16 को भी अगर 16 ही लोग मान के देखें तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, एक लोग के लिए आ जा रहा है। ये हालांकि लैक्स में है बट इसको हम 1 ही कंसिडर करते हैं, 16 को 16 ही पर्सन कंसिडर करते हैं ताकि हमें इजीली कन्वर्ट करने में इजी रहे। 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगेन ये भी 5 ही होगा, और 5000 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2500 और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 1 जा 6 166 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो सबसे जो कम एरिया मिल रहा है वो डी स्टेट में मिल रहा है। सो सबसे ज़्यादा थिक स्टेट कहलाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। 10 workers working with same speed were deployed to construct a structure. 2 workers left on the second day, another 2 left on the third day, and this went on till the work is completed. So as a result 2 more days were needed to complete the work.
तो ये बोल रहा है कि 10 लोग हैं काम पे लगे हुए हैं और 2 वर्कर छोड़ दे रहे हैं एक दिन के बाद, मतलब दूसरे दिन पे अगर देख रहे हैं तो दूसरे दिन 2 लोग छोड़ दे रहे हैं, तीसरे दिन फिर से 2 लोग छोड़ दे रहे हैं, तो जो वर्क है वो 2 दिन ज़्यादा लग जा रहा है। तो इसको डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं ऐसा। अगर 10 वर्कर है और ऑप्शन से ही देखते हैं, 10 वर्कर अगर 2 दिन काम करेंगे तो जो वर्क हो जाएगा वो 20 वर्क हो जाएगा। मीन्स 10 वर्कर 2 दिन में काम करते हैं तो एक वर्कर कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। एक वर्कर 20 दिन में करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये जो काम है वो 4 दिन चलना चाहिए। पहला दिन 10 लोग हैं, तो चूंकि एक वर्कर 1 यूनिट काम कर रहा है तो 10 वर्कर 10 यूनिट काम करेगा पहला दिन। फिर दूसरा दिन चूंकि 2 चला जाएगा तो 8 यूनिट काम होगा। फिर तीसरा दिन 6 यूनिट काम होगा और चौथा दिन 4 यूनिट काम होगा। तो ये 4 दिन में ऐड होकर के ये 20 हो जाना चाहिए था, क्योंकि वर्क 20 ही करना था, बट ये नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 30, मतलब 10 वर्कर 30 डेज में काम करते हैं। 10 वर्कर को अगर मान ले कि 30 डेज में कर रहे हैं, सॉरी 10 वर्कर 30 डेज में नहीं है, 10 वर्कर 3 डेज में, इसका मतलब हुआ। तो एक वर्कर का अगर देखें तो ये आ जाएगा 30 डेज में करेगा, 30 डेज में करेगा। सो ये जो वर्क है चूंकि 10 लोग 3 दिन में किए थे, तो ये मतलब इस तरीके से शिफ्टिंग कर करके लोग कर रहे हैं, लेफ्ट करके करेंगे तो वर्क हमारा 5 डेज में होना चाहिए था। 5 डेज में 30 यूनिट हो जाना चाहिए। तो पहला दिन 10 लोग हैं तो 10 यूनिट काम होगा। दूसरा दिन 8 लोग हैं तो 8 यूनिट होगा। तीसरा दिन 6 यूनिट काम होगा। चौथा दिन 4 लोग रहेंगे तो 4 यूनिट काम होगा। और 5वें दिन 2 यूनिट काम होगा। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो देखो 30 आ जा रहा है, ये टोटल ऐड करने पे 30 आ जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ sugar is increased by 60%. How much percent a householder should reduce the consumption of sugar so as not to increase the expenditure? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्राइस पहले 100 था और अभी 60% इंक्रीज हो गया तो 160 हो गया, तो कितना परसेंट रिड्यूस करें? रिड्यूस करने का मतलब कि अभी 160 हो गया तो उसको वापस 100 पे लाना है। तो रिड्यूस परसेंट का मतलब है कितने का डिफरेंस हो रहा है? 60 का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि 160 से आपको 100 पे लाना था। तो रिड्यूस परसेंट मीन्स डिफरेंस डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू, बड़े से ही छोटा होता है नंबर, तो 160 से हमें एक छोटा करना था। तो रिड्यूस परसेंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि बड़े से ही कोई छोटा होता है तब रिड्यूस परसेंट चेक करना होता है, इनटू 100। तो ये चेक करेंगे तो आ जाएगा 37 एंड 1/2%। इसको कट करेंगे 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, फिर 4 से जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 से ये 50 टाइम्स में। तो 150/2 था जो कि ऑप्शन आएगा यहाँ से। सॉरी यहाँ पे ना कैंसिलेशन का एरर हुआ है थोड़ा सा, ये 4 से कैंसिल किया था, 4 2 ज़ा 8, 4 से ये 25 टाइम्स में जाएगा, 25 3 ज़ा 75/2 आएगा। सो ऑप्शन होगा 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पर्सन ABCDE आर सिटिंग ऑन बेंचेस इन द गार्डन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करके सब लोग बैठे हुए हैं। B इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ D। D के राइट में, D के राइट में 40 मीटर पे कौन है? B है।
40 मीटर के लेंथ पे। ए 60 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में, बी का साउथ नीचे की तरफ रहेगा और 60 मीटर जाना है और यहाँ पे रहेगा कौन है, ए इज द 60 मीटर साउथ ऑफ बी। सी इज 50 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में, डी का वेस्ट इधर होगा और इधर है सी 50 मीटर, सी है विच इज 50 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। एंड ई इज 70 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में, ए के ऊपर जाना होगा 70, तो ये 60 पहले से ही है तो 10 और जाना होगा और ये है ई। सो ये फिगर हमारा बन गया। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट डिस्क्राइब्स अप्रोक्सीमेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। तो सी और ई के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकलेगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस 50, 90 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 90 स्क्वायर मीन्स 8100 प्लस 10 स्क्वायर मीन्स 100, तो 10 कितना हो जाएगा, 8100 प्लस 100 दैट इज 9100। 8100 प्लस 8100 प्लस 100 है, ओके 8200, तो ये होगा 8200। और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया बाहर और 82 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 82 का स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए कैसा होगा। स्क्वायर रूट कैसे करना होता है, हमें दो डिजिट का करना होगा यहाँ पे, चूंकि 82 है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 9 का, 9 9 जा 81, तो ये गया कितने बार में, 9 टाइम्स में, 9 प्लस 9 18 और यहाँ पे डिफरेंस है 1, तो चूंकि कुछ है नहीं इधर तो यहाँ पे पॉइंट देना होगा, पॉइंट दे करके हम 2 0 ले सकते हैं, बट फिर भी अगेन 100 यहाँ पे हमें कोई नंबर रखना होगा तो ये 100 अगेन जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम 0 लेते हैं, 0 ले करके यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 1000 जो कि लगभग 5 टाइम्स में जाना पड़ेगा इसको, 25 18 5 90 92, तो ये कितना रहा 75, तो लगभग आ जाएगा हमारा 9.05, तो 10 इंटू 9.05 दो ही डिजिट तक लिखते हैं, तो ये आंसर हो गया कितना 90.5। थोड़ा सा इसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया है क्योंकि वैल्यू जो है ना वो एकदम अप्रोक्सीमेट में देना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एकदम देना है, जो एकदम नज़दीक में है वो आंसर देना है, तो सब ऑप्शन करेक्ट दिखेगा फिर। तो सबसे नज़दीक में मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो 90 और 91 के बीच में रहे, दैट इट मस्ट बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 91, तो ये सबसे ज़्यादा सही आंसर माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें देखिए क्या दे रखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 5। जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर उसका, सॉरी द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 5, सभी में देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है। इफ़ 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 8 अगर ऐड किया जा रहा है और 1 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू हो जाना चाहिए 15/11। तो आप चेक कर लो किस में ऐसा हो रहा है, द ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन यही सब है, तो मैं ऐड करता हूँ, ऊपर 8 ऐड करो और नीचे -1 करो, तो ये हो जाएगा 11/7, हमें आना चाहिए 15/11, तो ये नहीं होगा। इसमें ऐड करके देखिए, इसमें ऐड करोगे 8 -1 तो ये हो जाएगा 19/14, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हुआ। इसमें ऐड करते हैं तो 8 ऐड करेंगे और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 15/11,
तो ये ही सेलेक्ट हो जा रहा है, ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर्स। फादर और सन के एज दे रखे हैं 50 ईयर्स। 4 years ago, 4 साल पहले, फादर्स एज वॉज 6 टाइम एज दैट ऑफ हिज सन। 4 साल पहले, 4 years ago, ये 6 टाइम थे अपने सन का। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। प्रेजेंट एज देखो 4 साल पहले है, तो प्रेजेंट में हम आ सकते हैं। 4 साल पहले 6x है, तो अभी 4 years ऐड करना पड़ेगा तभी तो प्रेजेंट में आएंगे। प्लस सन x years का है तो उसमें भी 4 years ऐड होगा। इन दोनों को प्रेजेंट में ला दिया हमने, तो ये सम हो जाना चाहिए 50। इस हिसाब से 7x का वैल्यू कितना दिख रहा है। 7x का वैल्यू 50 माइनस 8, 4 प्लस 4 8 हो जा रहा है, तो 42 हो गया। सो 7 6 जा 42। तो इसमें पुट करके आप यूज कर सकते हो अब प्रेजेंट वैल्यू। तो फादर का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 6x, मतलब 36 4 साल पहले है, तो अभी 36 प्लस 4 दैट इज 40 ईयर्स हो जाएगा। और जो बाकी है जो चाइल्ड है वो 10 ईयर्स का होगा। Next, question number 98. In a school, the ratio of girls to boy is 4:5. If there are 76 girls, find the number of boys. तो गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 4, मतलब इसको 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा। 4 1 जा 19 आ रहा है। एक यूनिट का वैल्यू 19 है, तो बॉयज़ कितने होंगे। बॉयज़ का रेशियो 5 दिख रहा है, सो 5 इंटू 19 कर दो, 95 हो गया। Next, question number 99. The ratio between the speed of two trains is this 2:5. If first train runs 350 in 5 hours, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हो गया 350/5, कितना 70 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट ट्रेन। और फर्स्ट ट्रेन का रेशियो है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 35। सो सेकेंड ट्रेन और फर्स्ट ट्रेन के बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस हमें 3x दिखाई दे रहा है, तो 3 इंटू 35 दैट इज 105। ये आंसर होगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। Next, question number 100. In an examination 35% student passed, तो फेल कितने हो जाएंगे। ये डेटा फेल का है, सो 65% फेल हो जाएंगे, जो कि 455 के बराबर होंगे। सो टोटल स्टूडेंट चेक करना है। टोटल स्टूडेंट 100% थे, तो 100% का वैल्यू यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर सकते हो। 6 जो है वो 13 से कैंसिल होगा, 13 5 जा, और ये भी 13 से कैंसिल होगा, 13 3 जा 13 5 जा, तो 13% का वैल्यू 35 है। सॉरी 13 से ना, ये 5 टाइम्स में जाएगा, 13 5 जा, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स में, तो 1% का वैल्यू 7 है, सो 100% का वैल्यू 700 हो जाएगा। इधर तो 1 ही हो गया था, सो आंसर नंबर बी होगा।
हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एमपीएससी 2023 के पेपर्स का सॉल्यूशंस में बेसिकली हम देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के पेपर्स का सॉल्यूशंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 89 से 100 तक दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर पे है और क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट स्टूडेंट ए बी सी एंड डी हैव इज 30. One of them has 3 books, another one is having 6, third one is having 9 and fourth one is having 12 books. Okay, so total जो books का यहाँ पे दे रखा है, total books given है टोटल बुक्स कितना है 30 है, मतलब A प्लस B प्लस C और प्लस D, इन चारों का मिला करके टोटल कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ देम हैज़ 3 बुक्स, इसमें से किसी एक के पास 3 ही बुक है, तो A हो सकता है या B हो सकता है या C हो सकता है या D हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है जिसके पास 3 बुक हो सकती है। तो चारों में से कोई एक ऐसा है जिसमें कोई 3 बुक्स हो सकती है, किसी के पास 3 बुक्स हैं। अनदर वन इज हैविंग 6 बुक्स, तो किसी एक के पास 6 भी हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है इसलिए हम ऑप्शनल लेकर के चल रहे हैं। और थर्ड वन इज हैविंग 9 बुक्स, फिर बोल रहा है किसी के पास 9 भी बुक्स है, तो 9 का भी ऑप्शन लेकर के चल रहा है। एंड फोर्थ वन इज हैविंग 12 बुक्स, तो जो फोर्थ पर्सन है उसके पास 12 बुक्स है, तो कोई ना कोई इसमें से होगा ABCD में से जिसके पास 12 बुक्स आएंगे। अब प्रेफरेंस दिया हुआ है B इज हैविंग फ्यूअर बुक्स देन C, तो B के पास C से कम बुक्स है, ऐसा बोल रहा है। तो B के पास C से कम बुक है, तो B के पास मैक्सिमम तो हो नहीं सकता है, इट मीन्स 12 यहाँ पे नहीं हो सकता है कभी भी। और C के पास चूंकि ज़्यादा है तो ये 3 नहीं हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको ऊपर रहना है, कम से कम 1 के ऊपर रहना है। सबसे छोटा जो वैल्यू है वो 3 दिया हुआ है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 9 है, किसी के पास 12 है, ऐसा। तो कम से कम 3 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए C के पास। और B के पास अगर बात करें तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू नहीं हो सकता है क्योंकि नीचे आ रहा है। अब और क्या दे रखा है, B इज हैविंग फ्यूअर बुक्स देन C एंड D इज हैविंग मोर बुक्स देन A, D के पास A से ज़्यादा बुक है, D के पास A से ज़्यादा बुक्स है। तो अगेन यहाँ पे भी निकल के आ रहा है कि D के पास 3 बुक्स नहीं हो सकती है, D के पास 3 बुक्स नहीं हो सकती है, और A के पास 12 बुक्स नहीं हो सकती है, ये भी निकल के आ रही है। फिर if C has fewer books than D, C के पास D से भी कम है, तो इसका मतलब D सबसे टॉप पे आ रहा है, क्योंकि C के नीचे B है और D के नीचे A है, तो सबसे ऊपर C से ऊपर बोला जा रहा है D है। C has fewer books than D, तो इसका मतलब कि D के पास फिक्स हो गया कि सबसे ज़्यादा बुक्स, इट मीन्स 12 बुक्स D के पास ही है। और D के नीचे चूँकि A है, तो A के पास कंफर्म नहीं है कितना बुक्स है, बट A के पास ये कंफर्म है कि 12 तो नहीं होगा, क्योंकि 12 तो D के पास ही होगा। तो A के पास 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 3, 6, 9 में से कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि A का जो रिलेशन है वो C के साथ नहीं दिया हुआ है, A C के नीचे है कि A C के ऊपर है, उस तरीके से A का B के साथ भी रिलेशन नहीं है, मीन्स A B के ऊपर है या A B के नीचे है। क्लियर? बट C का कंफर्मेशन यहाँ से एक हम बोल सकते हैं कि चूंकि C बीच में आ रहा है, एकदम नीचे नहीं है, तो 3 नहीं हो सकता है ये, और 12 भी नहीं हो सकता है, तो 6 और 9 में से कोई एक वैल्यू इसका हो सकता है B का, मीन्स B
6 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। इसके लिए हमने एक डेटा कंफर्म कर लिया। तो अब देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द स्टेटमेंट दोज आर नॉट नेसेसरी ट्रू, मतलब जो सही नहीं है वो करेक्ट नहीं होना चाहिए। द स्टेटमेंट विच शुड बी रॉन्ग, वो हमें चूज करना है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये देखना होगा। तो फर्स्ट बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर मस्ट हैव एटलीस्ट 12 बुक्स। ए और बी, ए और बी के पास कम से कम 12 बुक्स होनी चाहिए। एक मिनट। D is having more books than C has fewer books than D। तो D के पास तो हमें पता चल गया, ठीक है। A and B together must have at least 12 books। A और B के पास, A के पास कम से कम 3 है और B के पास 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते कि कम से कम 12 बुक होंगी। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग दिख रहा है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। सेकेंड, डी एंड ए टुगेदर मस्ट हैव एटलीस्ट 15 बुक्स। डी और ए, डी के पास 12 है और ए के पास कम से कम 3 तो रहेगा ही। सो ये तो सही हो जाएगा, करेक्ट होगा, ये रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। सी, ऑप्शन सी एंड डी टुगेदर मस्ट हैव एटलीस्ट 18 बुक्स। सी और डी, डी के पास 12 है और सी के पास 6 है मिनिमम, तो हम बोल सकते हैं कि 18 तो आएगा ही कम से कम। और सी एंड बी टुगेदर मस्ट हैव एटलीस्ट 9 बुक्स। सी एंड बी, सी और बी का ऐड करेंगे तो कम से कम तो 9 आ ही जाएगा, क्योंकि बी नीचे है तो कम से कम वो 6 तो रहेगा ही। तो 9 ये भी करेक्ट है। सो ओनली ऑप्शन ए होना चाहिए, ओनली ऑप्शन ए ही रॉन्ग है। ओनली ऑप्शन ए इज रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 90। Question number 90 number. The following is the information of area and population of state. Which is the most thickly populated state? Thickly populated मतलब किसमें डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंसिटी कम है बोल सकते हैं। मतलब कहने का कि एक पर्सन को रहने के लिए किस स्टेट में जगह कम है, ऐसा हम बोल सकते हैं थिकली पॉपुलेटेड स्टेट का मतलब। तो यहाँ पे 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें 16 लोग हैं। तो एक पर्सन के लिए यहाँ पे देखें तो एक पर्सन के लिए 16 से डिवाइड कर दो, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आएगा एक पर्सन के लिए। एक पर्सन नहीं, बेसिकली हम 16 को भी अगर 16 ही लोग मान के देखें तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है एक लोग के लिए आ जा रहा है। ये हालांकि लैक्स में है बट इसको हम 1 ही कंसिडर करते हैं, 16 को 16 ही पर्सन कंसिडर करते हैं ताकि हमें इजीली कन्वर्ट करने में इजी रहे। 50,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, अगेन ये भी 5 ही होगा, 5,000। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2,500 और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 1 जा 6 166 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो सबसे जो कम एरिया मिल रहा है वो डी स्टेट में मिल रहा है। सो सबसे ज़्यादा थिक स्टेट कहलाएगा डी। Next, question number 91. 10 workers working with same speed were deployed to construct a structure. 2 workers left on the second day, another 2 left on the third day, and this went on till the work is completed. So, as a result, 2 more days were needed to complete the work.
तो ये बोल रहा है कि 10 लोग हैं काम पे लगे हुए हैं और 2 वर्कर छोड़ दे रहे हैं एक दिन के बाद, मतलब दूसरे दिन पे अगर देख रहे हैं तो दूसरे दिन 2 लोग छोड़ दे रहे हैं, तीसरे दिन फिर से 2 लोग छोड़ दे रहे हैं, तो जो वर्क है वो 2 दिन ज़्यादा लग जा रहा है। तो इसको डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं ऐसा। अगर 10 वर्कर है और ऑप्शन से ही देखते हैं, 10 वर्कर अगर 2 दिन काम करेंगे तो जो वर्क हो जाएगा वो 20 वर्क हो जाएगा। मीन्स 10 वर्कर 2 दिन में काम करते हैं तो एक वर्कर कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। एक वर्कर 20 दिन में करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये जो काम है वो 4 दिन चलना चाहिए। पहला दिन 10 लोग हैं, तो चूंकि एक वर्कर 1 यूनिट काम कर रहा है तो 10 वर्कर 10 यूनिट काम करेगा पहला दिन। फिर दूसरा दिन चूंकि 2 चला जाएगा तो 8 यूनिट काम होगा। फिर तीसरा दिन 6 यूनिट काम होगा और चौथा दिन 4 यूनिट काम होगा। तो ये 4 दिन में ऐड होकर के ये 20 हो जाना चाहिए था, क्योंकि वर्क 20 ही करना था, बट ये नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 30, मतलब 10 वर्कर 30 डेज में काम करते हैं। 10 वर्कर को अगर मान लें कि 30 डेज में कर रहे हैं, सॉरी 10 वर्कर 30 डेज में नहीं है, 10 वर्कर 3 डेज में, इसका मतलब हुआ। तो एक वर्कर का अगर देखें तो ये आ जाएगा 30 डेज में करेगा, 30 डेज में करेगा। सो ये जो वर्क है, चूंकि 10 लोग 3 दिन में किए थे, तो ये मतलब इस तरीके से शिफ्टिंग कर करके लोग कर रहे हैं, लेफ्ट करके करेंगे तो वर्क हमारा 5 डेज में होना चाहिए था। 5 डेज में 30 यूनिट हो जाना चाहिए। तो पहला दिन 10 लोग हैं तो 10 यूनिट काम होगा। दूसरा दिन 8 लोग हैं तो 8 यूनिट होगा। तीसरा दिन 6 यूनिट काम होगा। चौथा दिन 4 लोग रहेंगे तो 4 यूनिट काम होगा। और 5वें दिन 2 यूनिट काम होगा। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो देखो 30 आ जा रहा है। ये टोटल ऐड करने पे 30 आ जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन। The price of a sugar is increased by 60%. How much percent a householder should reduce the consumption of sugar so as not to increase the expenditure? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर प्राइस पहले 100 था और अभी 60% इंक्रीज हो गया तो 160 हो गया, तो कितना परसेंट रिड्यूस करें? रिड्यूस करने का मतलब कि अभी 160 हो गया तो उसको वापस 100 पे लाना है। तो रिड्यूस परसेंट का मतलब है कितने का डिफरेंस हो रहा है? 60 का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि 160 से आपको 100 पे लाना था। तो रिड्यूस परसेंट मीन्स डिफरेंस डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू, बड़े से ही छोटा होता है नंबर, तो 160 से हमें छोटा करना था। तो रिड्यूस परसेंट का फॉर्मूला होता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि बड़े से ही कोई छोटा होता है तब रिड्यूस परसेंट चेक करना होता है, इनटू 100। तो ये चेक करेंगे तो आ जाएगा 37 एंड 1/2%। इसको कट करेंगे 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 8 टाइम्स में, फिर 4 से जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 से ये 50 टाइम्स में। तो 150/2 था, जो कि ऑप्शन आएगा यहाँ से। सॉरी, यहाँ पे ना कैंसिलेशन का एरर हुआ है थोड़ा सा। ये 4 से कैंसिल किया था, 4 2 ज़ा 8, 4 से ये 25 टाइम्स में जाएगा, 25 3 ज़ा 75/2 आएगा। सो ऑप्शन होगा 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। पर्सन ABCDE आर सिटिंग ऑन बेंचेस इन द गार्डन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करके सब लोग बैठे हुए हैं। B इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ D। D के राइट में, D के राइट में 40 मीटर पे कौन है? B है।
40 मीटर के लेंथ पे। ए 60 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में, बी का साउथ नीचे की तरफ रहेगा और 60 मीटर जाना है और यहाँ पे रहेगा कौन है, ए इज द 60 मीटर साउथ ऑफ बी। सी इज 50 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी, डी के वेस्ट में, डी का वेस्ट इधर होगा और इधर है सी 50 मीटर, सी है विच इज 50 मीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। एंड ई इज 70 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में, ए के ऊपर जाना होगा 70, तो ये 60 पहले से ही है तो 10 और जाना होगा और ये है ई। सो ये फिगर हमारा बन गया। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट डिस्क्राइब्स अप्रोक्सीमेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ई। तो सी और ई के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकलेगा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस 50, 90 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 90 स्क्वायर मीन्स 8100 प्लस 10 स्क्वायर मीन्स 100, तो 10 कितना हो जाएगा, 8100 प्लस 100 दैट इज 9100। 8100 प्लस 8100 प्लस 100, ओके 8200, तो ये होगा 8200। और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया बाहर और 82 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 82 का स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए कैसा होगा। स्क्वायर रूट कैसे करना होता है, हमें दो डिजिट का करना होगा यहाँ पे, चूंकि 82 है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 9 का, 9 9 जा 81, तो ये गया कितने बार में, 9 टाइम्स में, 9 प्लस 9 18 और यहाँ पे डिफरेंस है 1, तो चूंकि कुछ है नहीं इधर तो यहाँ पे पॉइंट देना होगा, पॉइंट दे करके हम 2 जीरो ले सकते हैं, बट फिर भी अगेन 100 यहाँ पे हमें कोई नंबर रखना होगा तो ये 100 अगेन जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हम जीरो लेते हैं, जीरो ले करके यहाँ पे हम जीरो दे सकते हैं, तो ये अपना हो जाएगा 1000 जो कि लगभग 5 टाइम्स में जाना पड़ेगा इसको, 25 18 5 90 92, तो ये कितना रहा 75, तो लगभग आ जाएगा हमारा 9.05, तो 10 इंटू 9.05 दो ही डिजिट तक लिखते हैं, तो ये आंसर हो गया कितना 90.5। थोड़ा सा इसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेशन का क्वेश्चन हो गया है क्योंकि वैल्यू जो है ना वो एकदम अप्रोक्सीमेट में देना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एकदम देना है, जो एकदम नज़दीक में है वो आंसर देना है, तो सब ऑप्शन करेक्ट दिखेगा फिर। तो सबसे नज़दीक में मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो 90 और 91 के बीच में रहे, दैट इट मस्ट बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 91, तो ये सबसे ज़्यादा सही आंसर माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाइड द ऑड एलिमेंट्स, ऑड वन आउट चेक करना है, तो इसमें हमें देखना होगा कि 4 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शंस में क्या रिलेशंस है, 3 ऑप्शंस में कोई ना कोई रिलेशन होगा सिमिलर वे में, तो जो 4th ऑप्शन होगा जिसमें रिलेशन वो मेंटेन नहीं करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 24 का जस्ट अपोजिट किया होगा, 24 का अपोजिट करोगे 42 और इधर 21 है तो 21 का ये डबल हो जा रहा है, फिर इस 44 को रिवर्स भी करोगे तो 44 ही रहेगा, इसका ये डबल ही हो रहा है, और यहाँ पे इसको रिवर्स करो 26 जो कि 33 का डबल नहीं है, बाकी इसको 48 लिख सकते हैं और ये 24 का डबल है। सो इस बेसिस पे सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, जो कि अलग दिख रहा है ग्रुप से, नॉट फॉलो नहीं कर रहे सेम पैटर्न्स को, इसलिए ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें देखिए क्या दे रखा है,
The denominator of a fraction is greater than the numerator by 5. जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर उसका द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 5. सभी में देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है. इफ़ 8 इज एडेड टू द न्यूमरेटर में 8 अगर ऐड किया जा रहा है और 1 सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू हो जाना चाहिए 15/11. तो आप चेक कर लो किस में ऐसा हो रहा है. द ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन यही सब है. तो मैं ऐड करता हूँ, ऊपर 8 ऐड करो और नीचे -1 करो, तो ये हो जाएगा 11/7. हमें आना चाहिए 15/11, तो ये नहीं होगा. इसमें ऐड करके देखिए, इसमें ऐड करोगे 8 - 1, तो ये हो जाएगा 19/14. ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हुआ. इसमें ऐड करते हैं तो 8 ऐड करेंगे और -1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 15/11. तो ये ही सेलेक्ट हो जा रहा है, ये फॉलो कर रहा है. Next, question number 97. The sum of the ages of father and his son is 50 years. फादर और सन के एज दे रखे हैं 50 years. 4 years ago, 4 साल पहले, फादर्स एज was 6 times as that of his son. 4 साल पहले, 4 years ago, ये 6 times थे अपने सन का. तो what are the present age of the father and son? प्रेजेंट एज देखो 4 साल पहले है, तो प्रेजेंट में हम आ सकते हैं. 4 साल पहले 6x है, तो अभी 4 years ऐड करना पड़ेगा तभी तो प्रेजेंट में आएंगे. प्लस सन x years का है तो उसमें भी 4 years ऐड होगा. इन दोनों को प्रेजेंट में ला दिया हमने, तो ये सम हो जाना चाहिए 50. इस हिसाब से 7x का वैल्यू कितना दिख रहा है? 7x का वैल्यू 50 - 8, 4 + 4 8 हो जा रहा है, तो 42 हो गया. सो 7 6 या 42. तो इसमें पुट करके आप यूज़ कर सकते हो अब प्रेजेंट वैल्यू. तो फादर का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 6x, मतलब 36 4 साल पहले है, तो अभी 36 + 4 दैट इज़ 40 years हो जाएगा. और जो बाकी है, जो चाइल्ड है, वो 10 years का होगा. Next, question number 98. In a school, the ratio of girls to boy is 4:5. If there are 76 girls, find the number of boys. तो गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 4, मतलब इसको 4 से डिवाइड करिए तो वो कितना आ जाएगा? 4 1 जा 19 आ रहा है. एक यूनिट का वैल्यू 19 है, तो बॉयज़ कितने होंगे? बॉयज़ का रेशियो 5 दिख रहा है, सो 5 × 19 कर दो, 95 हो गया. Next, question number 99. The ratio between the speed of two trains is this 2:5. If first train runs 350 in 5 hours, तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हो गया 350/5. कितना? 70 km/h फर्स्ट ट्रेन. और फर्स्ट ट्रेन का रेशियो है 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 35. सो सेकेंड ट्रेन और फर्स्ट ट्रेन के बीच का डिफरेंस देखना है. डिफरेंस हमें 3x दिखाई दे रहा है, तो 3 × 35 दैट इज 105. ये आंसर होगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. Next, question number 100.
इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट पास्ड, तो फेल कितने हो जाएंगे, ये डेटा फेल का है, सो 65% फेल हो जाएंगे, जो कि 455 के बराबर होंगे। सो टोटल स्टूडेंट चेक करना है, टोटल स्टूडेंट 100% थे, तो 100% का वैल्यू यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर सकते हो, 6 जो है वो 13 से कैंसिल होगा, 13 5 जा, और ये भी 13 से कैंसिल होगा, 13 3 जा, 13 5 जा, तो 13% का वैल्यू 35 है, सॉरी 13 से ना ये 5 टाइम्स में जाएगा, 13 5 जा, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स में, तो 1% का वैल्यू 7 है, सो 100% का वैल्यू 700 हो जाएगा, इधर तो 1 ही हो गया था, सो आंसर नंबर बी होगा।